पानी ये कायनात की सबसे अहम चीज है। क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश कैसे बरसती है? जमीन के नीचे पानी कहां से आता है? दरिया और झील का पानी मीठा क्यों है, जबकि समंदर का पानी खारा है? पानी के चक्कर को लेकर साइंसदानों के वो गलत नजरियात जिन्हें 1400 साल पहले कुरान मजीद ने रद्द किया और बाद में मॉडर्न साइंस ने भी उन थियरीज को क्रिटिसाइज किया। ये सवाल सुनने में जितना सादा लगता है, हकीकत में उतना ही पेचीदा है। इसीलिए बहुत सालों तक साइंटिस्ट वाटर साइकिल के बारे में गलत थियरीज रखते रहे, जबकि कुरान ने 1400 साल पहले बारिश बरसने, अंडरग्राउंड वाटर और दरिया के बनने का असल प्रोसेस सही तौर पर बयान कर दिया था। मेरा चैलेंज है, अगर कोई एथिस्ट ये वीडियो देख रहा है और उसमें सच को एक्सेप्ट करने की हिम्मत है, तो आज की वीडियो देखने के बाद वो इनकार नहीं कर सकेगा कि कुरान ही वाहिद सच्ची किताब है। वाटर साइकिल के बारे में मॉडर्न साइंटिफिक फैक्ट और कुरानी आयात एक दूसरे से मुताबिकत रखती है। वीडियो के एंड में मैं पूरा वाटर साइकिल प्रोसेस कुरान और साइंस की रोशनी में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले क्या आप जानते हैं कि साइंस के नाम पर पानी के बारे में अजीब-अजीब थियरीज बनाई गई, जो बाद में सब रिजेक्ट हो गई। कदीम यूनानियों का एक मशहूर नजरिया था कि समंदर के नीचे पानी का एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है, जहां से अंडरग्राउंड वाटर निकलता है। अरस्तु ने इस थ्योरी को चैलेंज किया और कहा, अगर समंदर का पानी जमीन के नीचे जाता है तो ये मीठा कैसे हो जाता है, जबकि समंदर का पानी खारा है? ये थ्योरी इस सवाल का जवाब ना दे सकी, इसलिए रिजेक्ट कर दी गई। जबकि कुरान में अंडरग्राउंड वाटर के बारे में क्या कहा गया है, सुनिए। और हमने आसमान से पानी एक अंदाजे के साथ उतारा, फिर उसे जमीन में ठहरा दिया, और हम उसे ले जाने पर भी कादिर हैं। कुरान मजीद ने कहा कि अंडरग्राउंड वाटर आसमान से उतारा गया, और मॉडर्न साइंस इस बारे में क्या नजरिया रखती है वो मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। साइंटिस्ट का एक और गलत नजरिया था कि सारा मीठा पानी जमीन के नीचे एक बड़ी गार टार्टरिस से निकलता है। उनका ख्याल था कि समंदर का खारा पानी गार में जाता है और प्रेशर की वजह से चश्मे की सूरत में ऊपर निकलता है। लेकिन सवाल वही था, खारा पानी मीठा कैसे बन गया? इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया। कुरान ने इस बारे में क्या कहा है, बस अभी कुछ देर में जानेंगे। एक और मशहूर साइंटिस्ट एरिस्टोटल ने बारिश के लिए इवेपोरेशन और बादलों के बनने को तो माना था, लेकिन उसका ख्याल था कि दरियाओं को चलाने के लिए ये काफी नहीं। उसका ख्याल था कि ठंडी पहाड़ी गार में हवा ठंडी होकर पानी में तब्दील हो जाती है और फिर चश्मे और दरिया की सूरत में निकलती है। 17वीं सेंचुरी तक इस थ्योरी को सच माना जाता रहा। इसके बाद दो फ्रेंच साइंसदानों ने इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। उन्होंने रिवर सैन पर तजुर्बा किया और साबित किया कि ये बारिश का पानी दरिया को चलाने के लिए काफी है। यानी दरिया और चश्मे असल में बारिश का नतीजा है, ना कि जमीनी घार का। बिल्कुल वैसे ही जैसा कुरान में लिखा है। जब साइंस को इस बारे में कोई इल्म नहीं था, तो कुरान में ये बातें कौन लिख रहा था? यकीनन इन एथियस्ट्स के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। अब आइए साइंस और कुरान की रोशनी में पूरे वाटर साइकिल के प्रोसेस को समझते हैं। पानी के जमीन से आसमान की तरफ और आसमान से फिर जमीन की तरफ गर्दिश करने को उर्दू में आबी चक्कर और इंग्लिश में वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहते हैं। वाटर साइकिल के 4 स्टेप्स हैं: इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड कलेक्शन। इवेपोरेशन का मतलब है पानी का बुखारात बनकर ऊपर उठना। सूरज की गर्मी की वजह से समंदरों, दरियाओं और झीलों का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में आयत नंबर 48 में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ही है जो हवाएं भेजता है, फिर वो बादल उठाती हैं। जब ये बुखारात ठंडी हवाओं से टकराते हैं तो कतरों की सूरत में बदलकर बादल बन जाते हैं।
इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है और ये वाटर साइकिल का दूसरा स्टेज है। अल्लाह ताला सूरह नूर आयत नंबर 43 में फरमाते हैं कि अल्लाह बादल को चलाता है, फिर उन्हें आपस में जोड़ देता है, फिर उन्हें तहबतह कर देता है। तीसरे मरहले प्रेसिपिटेशन में जब बादल भारी हो जाते हैं तो बारिश बर्फ या ओले की सूरत में पानी जमीन पर गिरता है। कुरान मजीद इस बात को इस अंदाज में बयान करता है, सूरह काफ आयत नंबर 9, और हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा, फिर उससे बाग और अनाज उगाए। वाटर साइकिल का आखिरी मरहला कलेक्शन है, जो अंडरग्राउंड वाटर के बारे में बात करता है। इसके मुताबिक ये पानी दरिया, झीलों और जमीन के नीचे जमा हो जाता है और चश्मे और अंडरग्राउंड वाटर की सूरत इख्तियार करता है। अल्लाह ताला कुरान पाक सूरह अल मोमिनून आयत 18 में इरशाद फरमाते हैं, हमने आसमान से पानी एक अंदाजे से उतारा और उसे जमीन में ठहरा दिया। अब सवाल फिर वही है, 1400 साल पहले जब साइंस को भी ये इल्म नहीं था, कुरान में इतनी साइंटिफिक एक्यूरेसी किसने लिखी? बेशक ये अल्लाह ताला का कलाम है, और इन सब के बावजूद जो लोग ईमान नहीं लाते, अल्लाह ताला उनके बारे में फरमाते हैं, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनके लिए बराबर है, आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अजाब है।